दिसंबर की आज 16 तारीख है और हल्की हल्की धूप आ रही है और बीच में बादल भी जैसे आ रहे थे। तो इस मौसम में काम करने का बहुत ही मज़ा आता है। तो बहुत तेज़ धूप में जो काम करना मुश्किल होता है। इस मौसम में आप खूब सारे जो प्लांट्स ट्रांसप्लांट कर सकते हैं तो वो ईज़िली चल जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जब तेज़ धूप होती है तो ट्रांसप्लांट करते हैं तो मरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं उनके, और फिर छायादार जगह में ढूंढ के रखने पड़ते हैं। तो इस मौसम में आप ऐसे ही थोड़ी सी बड़े प्लांट्स के नीचे थोड़ी छाया में रख दो तो ईज़िली चल पड़ते हैं। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ तो मैं ग्लाडिया के बारे में, बहुत ही सालों से मेरे गार्डन में जो इसके फूल जो लगे हुए हैं और जब एक बारी लगा देते हैं तो फिर ये हमेशा ही बने रहते हैं, कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। बस थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो वैसे मैंने इस पर खूब सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप सर्च कर सकते हैं। बट कई भाई बहन जैसे वीडियो सर्च करना पुराने पसंद नहीं करते हैं, तो फिर उनके लिए टाइम टाइम पर वीडियो बनाना तो बनता ही है। तो जैसे कि आप जानते हैं, ग्लाडिया जो है हमेशा ही गार्डन में बने रहने वाला जो फूल है, और ये ऑल सीज़न एनुअल प्लांट है। जितने भी सीज़न होते हैं, ग्रोइंग सीज़न होते हैं, उन सब में इसे ग्रो कर सकते हैं। और थोड़ा ऊपर नीचे भी मौसम हो जाता है तब भी ग्रो कर देते हैं, तो हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ और मोटे तौर पर इसके बारे में जानकारी भी देती हूँ। तो पुराने वीडियोस सर्च करना चाहते हैं तो ग्लाडिया मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, या फिर दूसरे चैनल का नाम मंजू नेचर लवर लिखें तो जितने भी वीडियोस होंगे इससे रिलेटेड तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे ज़रूर शो होंगे। तो ये मेरे गार्डन में आप ये खिलते हुए देख रहे हैं ग्लाडिया। ये इस तरह से भरे हुए भी होते हैं, इसमें सिंगल भी होते हैं और कई रंगों के होते हैं। तो ये बहुत पुराने प्लांट्स भी चल जाते हैं। तो ये वही 10 रुपये वाली बास्केट में मैंने पौध तैयार की हुई थी, बहुत पुराना हो गए हैं, और उसमें से निकाल के मैंने ग्रो किए थे और फिर ट्रांसप्लांट किए थे और उन पे फूल भी खूब सारे आए। फिर दोबारा मैंने प्रूनिंग करके भी वो रख दिया, उन पे भी फिर से फूल आ रहे हैं। तो ये लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। तो चलो, लगाने से पहले मैं इसके बारे में मोटे तौर पे जानकारी दे देती हूँ। ये जो ग्लाडिया है ये अमेरिका का नेटिव है। ये बहुत पॉपुलर ऑल सीजन एनुअल प्लांट, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया है। तो मैदानी इलाकों में ये पूरा साल भर लगता है। इसके जो प्लांट्स की हाइट होती है आधे से पौने मीटर तक की होती है और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। हर जो ब्रांच के एंड में ये जैसे ये निकल रहा है, ये स्टॉक पे ये इस तरह से फूल लगता है। तो इसके जो पत्ते होते हैं ये इस तरह से पतले पतले ये दिख रहे हैं, आप देख लीजिए, पत्ते भी दिख रहे होंगे आपको साथ में। तो पतले पतले रोएदार और गहरे हरे रंग के होते हैं। जो इसके फ्लावर्स होते हैं बड़े, सिंगल और डबल होते हैं, मतलब साइज में बड़े और सिंगल भी और डबल भी। कई सारे जो ये कलर्स में होते हैं, जैसे कि येलो, ब्राउन्स, लेमन, क्रीम, मैरून, रेड या फिर पर्पल और कॉम्बिनेशन में, जैसे कि आप देख रहे हैं। और येलो कलर के भी हैं मेरे यहाँ। तो प्रोपगेशन इसकी कैसे करते हैं तो ये ध्यान से सुनना। फिर आप कई बार बोलते हैं कि हमें इसके बारे में पता नहीं है। तो इसके जो सीड्स हैं वो सितंबर से अक्टूबर में विंटर फ्लावरिंग के लिए लगते हैं और फरवरी से मार्च में समर फ्लावरिंग के लिए लगते हैं और मई से जून में रेनी सीजन के लिए लगते हैं। मतलब रेनी सीजन में जब फ्लावरिंग होती है उसके लिए लगते हैं। 4 दिन में जो इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। बट अभी सर्दियों में जब हम लगाते हैं तो ज़्यादा भी दिन हो जाते हैं, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे बरसात के टाइम जल्दी लग जाते हैं इस तरह से। तो ये मैंने ग्रोइंग जो लगाने का टाइम बता दिया। चलो मैं अभी ये दिखाती हूँ। अभी भी मैंने कुछ दिन पहले लगाए हैं, वो बाद में मैं बताती हूँ। तो सीड सोइंग के 1 महीने बाद आप इनके प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पौधे से पौधे की जो दूरी है, आप क्यारियों में लगाना चाहते हैं तो 25 से 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और ये इसके जो प्लांट्स हैं हीट और सूखे को सहन कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, जैसे मेरे यहाँ 48 डिग्री तक टेम्परेचर गर्मियों में जाता है, तो तब भी ये खिलते रहते हैं उस मौसम में भी। सनलाइट इसे कैसे चाहिए तो इसे पूरा दिन की धूप पसंद है। अगर पोट्स में लगे हैं सर्दियों में रख सकते हैं। अगर गर्मियों का मौसम है तो फिर आप जो है धूप का टाइम कम कर दें, हाफ डे सनलाइट में भी रख सकते हैं। इसे सॉइल कैसी होनी चाहिए
तो मैंने जो मेरी जो गार्डन की मिट्टी होती है मैंने तो उसी में अच्छे से मेरे ग्रो हो रहे हैं। तो वैसे इसे जो मीडियम लोमी वेल ड्रेन्ड मिट्टी की ज़रूरत होती है, जैसे तालाबों के किनारे, नदियों के किनारे जो दोमट मिट्टी निकलती है उसमें ये बहुत अच्छे से चलते हैं। तो सॉइल वाला वीडियो भी मेरा एक है, वो आप सर्च कर सकते हैं। तो उसमें पूरे तरह के प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो बस यही सब जानकारी है। तो ये देख रहे हैं आप 10 रुपये वाली टोकरी, इसी में मैंने पौध तैयार की थी, पता नहीं गर्मियों में कब की थी। तो एक ये पौधा जो छोटा रह गया होगा, बहुत घनी पौध थी, बाकी तो लगा दिए थे। तो इसे अब भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और एक पौधा बाद में ये फिर ये फूल देना स्टार्ट हुआ। तो ये देखिए कुछ दिन पहले ही मैंने ये सीड डाले हैं, ये डाले हैं। तो मैंने इसके साथ देखा है कि बड़ी केयर करो इसकी, स्पेशली ग्रो करो तो कई बार नहीं भी लगते हैं। तो सीड ये जैसे मैंने निकाल के इसी में से तोड़ के, तो ये देखिए ये जर्मिनेशन स्टार्ट हो रही है। ये दिख रही होगी आपको, ये सीड में से ये ग्रीन कलर का ये फुटाव आ रहा है। तो इस तरह से मैंने इसमें इसलिए लगा दिया तोड़ के, ताकि इस टोकरी में मुझे याद रहे कि इस कलर के हैं। तो मैं बताती हूँ कैसे लगाना है। तो इसी के जो सीड ये तैयार हो रहे हैं, तो हमें कटिंग शटिंग तो करनी है, तभी फूल ज़्यादा आते हैं, काट शाट करनी। तो ये ऐसे निकाल के तो मैं इसी में ही दबा दूंगी गमले में, ताकि मुझे याद रहे कि ये वाला कलर है। इस तरह से करके ये हल्की सी मिट्टी ऐसे करो तो इस तरफ से मेरे उग रहे हैं। और ये मैंने कुछ दिन पहले ही, डेट तो मैंने कहीं पता नहीं नोट की होगी, मैं ऐसे लगा देती हूँ। तो बस ऐसे ज़रा सी मिट्टी करके, हालांकि इसमें बड़ी जड़ें आ गई हैं। तो ये साबुत फूल भी आप रख सकते हैं। और सीड जो होता है इसका, ये होता है ये सीड होता है, ये सीड होते हैं, ढेर सारे सीड। तो इस तरह से ये तोड़ के रख दीजिए और आपको केयर भी नहीं करनी पड़ेगी। जब आप इस पौधे को पानी दोगे तो इसको अपने आप पानी मिल जाएगा। और इसमें ही छोटे छोटे पौधे जो हैं कब तैयार हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने ये एक साइड में ये देखिए रख दिए हैं और हल्की सी मिट्टी ऐसे दबा देते हैं, ताकि बड़ी ज़्यादा गर्मी हो तो इसके छोटे छोटे पौधे, इसमें बड़ी जड़ें बन गई हैं। तो आप ऐसे मिट्टी देख लें, आप निशानी लगा लें कहीं गमले में, जैसे बड़ा पौधा लगा हो तो उसी में लगा लें। तो ये देखिए छोटे छोटे पौधे जो इसके निकल रहे हैं बीच में। तो ये पिटूनिया ये है, इसके लंबी पत्ते वाले ये हैं। एक ये नीचे निकल रहा है, एक ये इसके साथ मैंने दिखाया। बस इस तरह से। और मिट्टी को अपनी जो है हल्का मॉइस्ट ही रखना है। ये मेरे गार्डन में इम्पेशंस के फ्लावर्स भी जो खिलना स्टार्ट हो गए हैं। एक आज खिला है ये वाला, और ये इसको 4-5 दिन हो गए हैं खिलते हुए। तो मैं एक हिमाचल से इसकी ये कटिंग तो नहीं कह सकती मैं, इसकी रूट के साथ मतलब डिवीज़न करके लाई थी। और जैसा ठंडा मौसम हुआ यहाँ पे तो खूब सारी ये देखिए ग्रोथ हो गई और इतनी। तो अब मैंने जो इसके सीड्स ग्रो किए हैं तो इनकी मुझे स्पेशली केयर नहीं करनी पड़ेगी। इस प्लांट को जब मैं पानी दूंगी तो इनको अपने आप ही मिल जाएगा और अपने आप ही कब देखते देखते ये निकल जाएंगे। हाँ, सर्दियों के दिन है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है जर्मिनेशन में, तो कोई बात नहीं। तो मैंने अभी कुछ और भी पौधे तैयार किए हैं, मैं दिखाती हूँ। तो कुछ 2 तरह के ग्लाडिया के पौधे मैंने ये इसमें एक पोट में तैयार किए हैं। तो ये कुछ एक सीड एक साइड में, इधर एक मेरा पौधा लगा हुआ था तो अब वो उसकी लाइफ होगी, अब मैंने निकाल दिया है। तो एक तरफ अलग कलर के थे, ये मैंने एक तरफ पता नहीं ये नवंबर में लगाए थे और ये वाले जो हैं अक्टूबर एंड में। तो लगाने लायक खूब बड़े बड़े ये हो गए हैं, पर अभी देखती हूँ किसी दिन टाइम मिला, क्योंकि मेरे अभी पुराने जो काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं। तो ये जरबेरा का प्लांट जो मेरे हस्बैंड नर्सरी से लेकर आए थे, तो तब एक फूल खिला हुआ था और ये मेरे गार्डन में आके एक फूल तैयार हुआ है। तो इसमें मैंने सरसों की खली की लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था। तो ये देखिए जरबेरा भी मेरे गार्डन में खिल रहा है, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। तो आज इस फूल को खिलते हुए 3 दिन हो गए हैं, कितना प्यारा लग रहा है ये। आप 8 इंची पोट में जो ग्लाडिया का एक ही प्लांट रखें, क्योंकि अच्छी खुराक देते हैं तो ये खूब अच्छे से फैलता है, खूब अच्छे से फूल देता है। और अगर उसमें लगा रहे हैं राइस बैग में लगा रहे हैं तो 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं। तो जिस पौधे की मैंने आपको प्रूनिंग करना बताया था कि अभी कर दीजिए, तो ये देखिए खूब घना हो गया है और खूब सारी इस पे बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई हैं। और ये 2 फूल भी खिले हैं, एक खिल के ये हो गया है पूरा। ये देखिए पूरे बर्ड्स इस पे, इतनी सारी घनी घनी ग्रोथ हो गई है इस पे। अगर आप ग्लाडिया के पुराने फूल्स जो हैं साथ के साथ निकालते रहते हैं, जिनकी लाइफ हो चुकी होती है, तो बहुत घना होता जाता है साथ के साथ बहुत सारे फिर इस पे फ्लावर्स आते हैं।
ये भी पुराने पौधों पे बड़े लंबे टाइम से मेरे गार्डन में इसके फ्लावर्स जो हैं आ रहे हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।